हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अप्रैल महीने की 6 तारीख है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम सभी मनाते हैं रामनवमी के रूप में। आज के ही दिन हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म। तो सबको आनंद मिलना ही है राम जन्म। ईश्वर जो निर्गुण है, अजन्मा है, वही प्रेम भक्ति के वशीभूत होकर सगुण रूप में जन्म लेकर माता की गोद में आ जाता है और बिखर जाती है परिता आनंद की छटा। सबको आनंद की प्राप्ति हो जाना ही तो राम जन्म है। यानी कि जब सबको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सभी मन में हर्षित होते हैं, तभी तो सच्चे अर्थों में राम जन्म होता है। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। धन्य है भारत की पवित्र भूमि, जहाँ श्री राम प्रकट हुए। श्रुति वाक्यों का चिंतन मनन करना, श्रुति सम्मत कार्य करना, कर्म को कर्मयोग बनाने के लिए प्रत्येक कार्य के फल को भगवान की कृपा का फल मानना और उन्हें ही अर्पित करना, सांसारिक कामनाओं का दृष्टा बने रहना, संसार और सांसारिक सुखों की अल्प आयु को समझना अपना स्वरूप समझना है। श्री राम के दिव्य स्वरूप को समझने और उसे धारण कर धन्य होने के लिए आवश्यक है ये क्रम। लंबी साधना का फल होता है भगवान का प्राकट्य। श्री रामचरितमानस इसलिए ही सारे ग्रंथों का सार है, क्योंकि प्रभु श्री राम वेदांत वेदव्यम विभुम है। सारे आचार्य राममय हैं। सारे दर्शन और मत इससे सहमत हैं कि प्रभु श्री राम निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। वे ही अजन्मे हैं और वे ही जन्म लेते हैं। भगवान श्री राम जब 4 भुजाओं से युक्त प्रकट हुए, दिव्य आभूषण और वनमाला धारण किए हुए थे। सुंदर और विशाल उनके नेत्र थे। शरीर ऐसा जैसे जल से भरे हुए श्रावण माह के मेघ हों। माता कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर अपने नन्हे पुत्र को हे अनंत कहकर संबोधित किया। उनकी रोमावली पुलकित हो रही थी। वात्सल्य और तत्व का संगम हो रहा था। कौशल्या जी ने कहा कि हे प्रभु, तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचित अनेकानेक ब्रह्मांडों का वास है। अत्यंत धीर बुद्धि वाले विवेकी लोगों की बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर सकेगी कि आप मेरे गर्भ में कैसे आ गए। प्रभु, आपका विराट रूप हमसे देखा नहीं जा रहा है। कृपया आप बालकों वाली लीला कीजिए। भगवान रोने लगे और उनका रोना ही अयोध्या के आनंद का कारण हो गया। तुलसीदास जी को लगा कि अब तो वाद्य बजने लगेंगे, किंचित इनके बारे में एक अर्धाली तो लिख दें। तब उन्होंने लिखा, ये चरित जिगावई हरिपद पावई ते न परई भवकूपा। अर्थात इनके दिव्य चरित्र को जो लोग गाएंगे, सुनेंगे अथवा लीलाओं का अनुमोदन करेंगे, वो लोग इस संसार के कूप में न फंसकर आनंद के महासागर में डूब जाएंगे। शिशु का रिदन सुनकर सारी दासियां और रानियां आनंद में इधर उधर दौड़ती हुई दिखाई देने लगी। जब दशरथ जी ने सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है तो भक्त को ज्ञानियों वाला सुख मिला। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को पहली बार ब्रह्मानंद के सुख का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी बुद्धि को धैर्य बंधाकर स्वयं को स्थिर किए। बाजे बजने लगे। गुरु वशिष्ठ के द्वारा नंदी मुख श्राद्ध किया गया। आकाश से देवता पुष्प वर्षण करने लगे। अवधपुरी की सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान के दर्शनों की लालसा के वशीभूत होकर सामान्य श्रृंगार करके ही चल दी। स्वयं को सजाने की इच्छा का अभाव ही तो भगवान के दर्शन की लालसा का सुफल है। यानी कि भगवान के दर्शन की इच्छा का सुंदर फल है। कैकेयी जी के गर्भ से श्री भरत और सुमित्रा जी के गर्भ से श्री लक्ष्मण और
शत्रुघ्न जी ने जन्म लिया। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का नाम पहले रखा और श्री लक्ष्मण का अंत में। भरत और शत्रुघ्न को श्री राम तथा लक्ष्मण के नामों से संपुटित कर दिया। श्री लक्ष्मण जगत के और राम के सुख और आनंद के और शेष के रूप में सारी पृथ्वी के आधार हैं। भरत सारी धरती का भरण पोषण करते हैं और जिनका नाम लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है वो शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, यानी कि जिनका नाम लेने मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है, ऐसे हैं शत्रुघ्न। भगवान राम का जब जब जन्म होगा तो ये तीन विग्रह साथ में अवश्य ही अवतरित होंगे। श्री जनक नंदिनी जानकी भी 1 मास के पश्चात अवतरित होंगी। मांडवी, उर्मिला, श्रुत कीर्ति भी जन्म लेंगी। ये सब राम जन्म के हेतु हैं। तुलसीदास जी ने बालक राम के रूप का जो दिव्य वर्णन किया है उसका लालित्य अद्भुत है। भगवान के जन्म का आनंद लेने और उनके रूपामृत को पीने के लिए सूर्य अयोध्या में 1 महीने तक ठहर गए। उदय और अस्त की प्रक्रिया बाधित हो गई। विस्मृति में ही तो स्मृति की साधना का परम सुख है। पर यहाँ जो अद्वितीयता है वो ये है कि सूर्य कैसे रुके, क्यों रुके, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। शंकर जी अपने शिष्य काकभूषुंडी के साथ अयोध्या की वीथियों में विचर रहे हैं। सजी हुई अयोध्या का सौंदर्य और सुगंध का लाभ कौन नहीं ले रहा है। सारे तीर्थ अयोध्या में आ गए हैं। देवताओं की भीड़ ऐसी कि आकाश दिखाई नहीं दे रहा है। दिन और रात कब हुए लोगों को पता ही नहीं चला। बधाई गाने के लिए रागिनियों के सुंदर रूप धारण कर अपने नामों की सार्थकता जताई, जिसको देखा नहीं जा सकता। माया रहित है, निर्गुण है, अजन्मा है। आज वही ईश्वर प्रेम भक्ति से वशीभूत होकर माता की गोद में आ गया। शंकर जी ने देखा कि करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को लजाने वाले बालक रूप में है भगवान। नील वर्ण तन, छोटे छोटे गुलाबी चरणों पर नाखून जैसे कि कमल के पत्तों पर ओश की बूंदें चमक रही हों। तलवों में वज्र ध्वजा अंकुश सुशोभित है। वज्र न हो तो रावण से युद्ध और वनमार्ग में कैसे चलते। और ये रघुकुल की ध्वजा को आगे चलकर राम राज्य की पताका बनना था। मर्यादा पुरुषोत्तम है तो अंकुश तो होगा ही, पर प्रभु श्री राम दूसरों पर अंकुश नहीं लगाते, उसका प्रयोग अपने लिए करते हैं। चरणों में नुपुर हैं जिनके बजने से मुनियों का ध्यान भी डिग जाए। वो ध्यान भी क्या जिसमें भगवान के चरणों की नुपुर की ध्वनि न सुनाई दे, वो तो जोड़ता है। ध्यान तब योग बनता है जब वो भगवान के लिए हो और उनका रूप, स्वर, सुगंध, चाल, हंसना, बोलना सब अनुभव हो। कमर में करधनी है, नाभि चित्त हरने वाली है। नाभि के ऊपर पेट पर 3 रेखाएं हैं। यही वो रेखाएं हैं जिनकी मर्यादाओं के ऊपर श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण चले। राम के जीवन, शरीर, सोच, संकल्प में कुछ भी अतिरेक नहीं है, सब सार्थक है। भुजाएं विशाल हैं, हृदय पर बाघ का नाखून लटक कर अनूठी शोभा दे रहा है, जो विश्वामित्र जी के साथ जाते समय काम आया। यह बाघ का नख ही किसी को भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि निर्भीकता प्रदान करने के लिए है। कंठ पर शंख जैसी शोभा है। भगवान की टोड़ी सुंदर और होंठ लाल हैं। दंत पंक्तियां कुंद कली की तरह हैं। कान और गाल भी सुंदर हैं। मन को चुराने वाला कार्य भगवान तब करते हैं जब तोतली भाषा में बोलते हैं। पीले रंग की झीनी झंगुलियां पहने हैं। भगवान के सौंदर्य का वर्णन अनिर्वचनीय है, यानी कि उसके बारे में कोई भी वचन नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, खगोल, भूगोल, तारामंडल सब कुछ राम में ही है, कुछ भी बाहर नहीं है। वही रूप भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को दिखाया, जो रूप माता कौशल्या को श्री राम ने दिखाया। राम और कृष्ण की एकता सूर्य और चंद्र की एकता के जैसी तद्रूप है। तो फ्रेंड्स, आज प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है और वाकई प्रभु श्री राम का जन्म सबको आनंद देने के लिए ही हुआ है। तो आप सभी को एक बार पुनः श्री राम जन्मोत्सव, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
भगवान श्री राम आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे वीडियोज़। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।